हाय मैं सुभाष पांडे, क्रेक द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी इससे रिलेटेड जो मैथ्स बनेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं या है क्या चीज ये, इसके बारे में पहले देखिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगा, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया। थीटा मतलब किसी भी डिग्री हो सकता है, यहाँ पर कोई भी 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, लेकिन इस तरह से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे थीटा हो सकता है, वही हो सकता है, ठीक है। तो इसमें इसका साइड को देखेंगे, इस ट्रायंगल का साइड को देखेंगे, तीन साइड है तो तीन साइड का अलग अलग नाम है इसमें, ठीक है ना। ये तीनों साइड का अलग अलग नाम है। ये हो गया क्या, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री जो बनाती है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और बेस के द्वारा क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और ये सबसे लंबी साइड जो होगी ये हाइपोटेनस कहलाता है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लंबा साइड हो गया ये वाला हाइपोटेनस, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला बेस हो गया, क्लियर है। तो इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे आपको परपेंडिकुलर दिया गया है या बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया गया है, ठीक है। तो आपको बेस फाइंड करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। या तो आपको बेस दिया गया है और परपेंडिकुलर दिया गया है, ठीक है। तो आपको निकालना होगा एच निकालना होगा। तो ये पाइथागोरस फॉर्मूला से ये बनेगा, पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है ना। पाइथागोरस फॉर्मूला होता है क्या है, एच हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये एच स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि हाइपोटेनस जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, ये दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम के बराबर क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसी से ही h निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, h यानी कि हाइट निकालने वाले, या हाइट नहीं हाइपोटेनस निकालने वाले, तो h इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये h निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको आपको याद करके रखना होगा, ठीक है। यानी कि हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्लियर है। इसी तरह से आपको फिर से अगर मतलब p निकालना होगा, p निकालना होगा, माने ये दोनों दिया गया आपको, h दिया गया है, हाइपोटेनस दिया गया है और बेस दिया गया है, तो आपको ये p निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो p निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसी से ही बनेगा, ठीक है। इसी से ही होगा, क्या हो जाएगा आपका, ये जो h स्क्वायर है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इजी वे के, यानी कि p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या हो गया, यहाँ पर h स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, ये है। तो आपको p निकालना होता है, तो p हो जाएगा, p स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ये राइट साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें ये माइनस हो जाएगा, यानी कि h स्क्वायर माइनस क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। उसी तरह से यहाँ से p निकालेंगे तो p क्या हो जाएगा, ये रूट में बन जाएगा यहाँ पर, और h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो गया, ये p का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपको b निकालना होगा, b मतलब बेस निकालना हो, तो बेस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यही फॉर्मूला बनेगा, क्या हो जाएगा, बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और ये रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना होगा, ये तीनों फॉर्मूला को याद करके रखना होगा, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला यानी क्या हो जाएगा आपका, तीन फॉर्मूला यहाँ पर h इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद आपको p निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये इसको आपको याद करके रखना होगा। एनी हाउ h के लिए यहाँ पर इजी वे, इसको याद करने के लिए क्या हो गया, सबसे इजी वे क्या हो जाएगा, आप पाइथागोरस फॉर्मूला याद कर लीजिए। h इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें h में क्या होगा, दोनों का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, उसका रूट निकलेगा, ठीक है। बाकी क्या होगा, p को निकालना हो तो ये h स्क्वायर में b माइनस हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और b निकालना हो तो क्या होगा, h स्क्वायर में ही क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्लियर है। इसको याद करके रखना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपको गिवन दिया गया है, माने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है क्या चीज, यहाँ पर 6 रेशियोज है, ट्रिगोनोमेट्री का क्या है, 6 रेशियोज होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। उसमें से पहला क्या हो गया, ना देखिए पहला क्या हो जाएगा आपका, ये साइन हो गया, कोस हो गया, टेन, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, ठीक है। इसको आपको याद करके रखना होगा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। तो ये सब का रिलेशन क्या होता है देखेंगे पहले, इसके साथ में क्या संबंध है पहले देखेंगे। साइन थीटा, थीटा मतलब इस डिग्री के लिए कर रहे हैं, इस एंगल के लिए थीटा के, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको याद करके रखना होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाय h होता है ये, ठीक है। p बाय h, p बाय h, परपेंडिकुलर बाय
तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये इसका रेशियो हो गया, ठीक है। साइन थीटा के लिए ये हो गया, कोस के लिए क्या हो जाएगा p बाय, कोस के लिए हो जाएगा b बाय h, यहाँ पर बेस बाय क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद टेन के लिए क्या हो जाएगा, ये p बाय क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा आपका। साइन के लिए, साइन थीटा के लिए क्या होगा p बाय h हो गया, और कोस के लिए, कोस थीटा के लिए क्या हो जाएगा b बाय h हो गया, फिर टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा p बाय b हो जाएगा। ये आपको याद करके रखना होगा, ये तीन रेशियो पहले याद कर लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे क्या, इसका कोट के लिए देखेंगे, कोट के लिए कोट का क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। बाकी तीनों का जो होगा, तीनों कोट सेक कोसेक, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, इसी का उल्टा होगा। ये आपको याद करने में इजी होगा, इसको याद करके सबसे पहले आप तीन को याद करके रखिए, तीन को, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू p बाय h, cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया b बाय h हो गया, tan थीटा इक्वल टू p बाय b। ये तीन आपको याद करके रखना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके देखिए आपको कोट थीटा के लिए, कोट थीटा के लिए आपको करना होगा क्या, इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि इसे को उल्टा, p बाय b है तो क्या हो जाएगा b बाय b, क्लियर। फिर सेक का करना होगा तो क्या हो जाएगा, सेक का ये कोस का उल्टा हो जाएगा, ये कोस का रेसिप्रोकल यानी कि h बाय b होगा, क्या हो जाएगा h बाय b हो गया, क्लियर है। इसके बाद देखिए कोसेक का क्या होगा, कोसेक का ये साइन का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा इसको क्या p बाय h हो गया, तो यहाँ p बाय h, इसका उल्टा क्या हो जाएगा h बाय p हो गया, क्लियर है। तो यहाँ देखिए साइन कोट का क्या हो गया, इसका ये उल्टा हो गया, ठीक है, ये ना, फिर इसका ये उल्टा हो गया, देख रहे हैं, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा ये। तो आपको क्या याद करके रखना पड़ेगा, ये साइन कोस टेन, ये तीन अगर याद रखे आपको तो इसी का ही उल्टा होगा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये इस तरह से एक पैटर्न में लिखेगा, सीरियल लिखेगा, ठीक है, इसको याद करके रखेगा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इसके बाद कोट सेक कोसेक यहां आ गया, तो टेन का उल्टा हो गया कोट, और कोस का उल्टा हो गया सेक, और साइन का उल्टा हो जाएगा क्या, कोसेक हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बाय हार्ट कर लेना होगा, इसको पूरा तरह से याद करके रखना होगा। और इसके बाद आप अभी हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, h स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे थे, h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद p स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे थे, h स्क्वायर में माइनस हो गया क्या, b स्क्वायर माइनस हो गया, ठीक है, और b स्क्वायर, b का क्या हो गया था, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ये जो आप फार्मूलास को याद करके रखेंगे, इसी से ही आपका बहुत सारा क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड, इससे p को निकालना हो, h को निकालना हो, b को निकालना हो, या ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज इसको निकालना होगा, तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। इसको सबसे पहले आपको याद करना होगा, अगर ये याद नहीं तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल देके हम लोग समझते हैं किस तरह का प्रॉब्लम आता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, और किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ये बाय इस मेथड के द्वारा या फिर इस फॉर्मूला के द्वारा इसका यूज करेंगे कैसे, ठीक है। जैसे सपोज दैट आपको ये याद करके रखना होगा आपको, ठीक है, ये बाय हार्ट कर लेना होगा, ठीक। इसके बाद आप इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से ये आपको ये दिया गया है ना, इफ दिया है, इफ साइन थीटा इक्वल टू, इफ साइन थीटा इक्वल टू क्या 3/5 दे दिया, सपोज दैट है ना, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, ठीक है। इसको दिया, देन है ना, देन साइन, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, देन फाइंड any other left result, left ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज है ना, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज या इस तरह से रहेगा आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ गया, देखिए इफ sin थीटा इक्वल टू, इफ sin थीटा इक्वल टू 3/5 देन फाइंड लेफ्ट टी रेशियोज, है ना, या फिर ट्रिगोनोमेट्री। लेफ्ट मतलब क्या हो गया, बाकी जो है, तो यहाँ पर sin दिया हुआ है तो आपका बाकी क्या क्या हो गया, sin दिया हुआ है तो cos tan cosec sec cosec, और 5 आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो sin थीटा वी नो दैट, है ना, यहाँ पर देखते हैं, हम जानते हैं यहाँ गिवन है, क्या गिवन आपको दिया गया है, sin थीटा इक्वल टू दिया गया है, ठीक है। sin थीटा इक्वल टू क्या दिया आपको 3/5, यानी कि 3/5। तो आपको याद करना होगा जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, sin थीटा इक्वल टू हम लोग लिखा था क्या, p/h, और समझिए sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया था 3/5 है यहाँ, तो आपका क्या है फॉर्मूला, क्या है p/h, तो p/h, तो जहाँ p क्या हो गया आपका p3 हो गया, और h क्या हो गया 5 हो गया, p आपका क्या हो गया 3 हो गया, और h क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 हो गया यहाँ, और h इक्वल टू क्या हो गया आपका 5 हो गया। तो आपको शेष रेशियो ना, शेष या लेफ्ट रेशियो, लेफ्ट है ना, लेफ्ट रेशियो का मतलब क्या हो गया, शेष जो बचा हुआ है, बाकी 5 है ना, ये लेफ्ट है ना,
लेफ्ट रेशियो, लेफ्ट ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है, ठीक है। तो लेफ्ट में क्या क्या बच गया आपका, लेफ्ट में बच गया क्या, साइन हो गया यहाँ पर, तो कोस बच गया आपका, कोस थीटा बचा हुआ है, कोस थीटा, टेन थीटा बचा हुआ है, ठीक है, टेन थीटा बचा हुआ है, फिर से क्या, साइन कोस टेन कोट, कोट बच गया है, कोट थीटा बचा, कोट सेक, सेक थीटा बचा हुआ, कोसेक थीटा बचा हुआ है आपका यहाँ पर, ठीक है। बहुत इजी है ये चैप्टर, ठीक है। तो ये सब बचा हुआ है, कोस थीटा बचा, टेन, ये 5 का बचा हुआ है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, कोस थीटा का फिर से याद कीजिए, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय h होता है। ये क्या होता है, b बाय h, ये आपको पता है b बाय h, या टेन का भी पता है, सबका पता होना चाहिए, आपको याद करना होगा, ठीक है। कोस थीटा को क्या, b बाय h, टेन का हो गया b बाय b हो गया ये, ठीक है। इसके बाद कोस थीटा का इसी का उल्टा यानी कि b बाय p हो गया, और इसका उल्टा हो गया क्या, ये h बाय p हो गया, h बाय p, और इसका हो गया h बाय, कोसेक का क्या हो जाएगा आपका, कोसेक का हो गया, कोसेक, कोसेक थीटा का हो गया h बाय p। तो यहां पर देखेंगे आपको दिया गया p और s दिया गया, p और s दिया गया, p और s दिया गया, b तो आपको अननोन हो गया, b तो आपको पता नहीं है, तो आप सबसे पहले b को फाइंड कीजिएगा, क्योंकि सभी में b चाहिए आपको, देखिए कोस थीटा के लिए भी b चाहिए, और टेन थीटा के लिए भी यहाँ b चाहिए, और कोट के लिए भी b चाहिए, सेक थीटा के लिए भी b चाहिए, और कोसेक के लिए तो यही इसी को हो जाएगा, कोसेक के लिए तो वही तो उसी को उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आता है आपको, b निकालने के लिए, b निकालने के लिए हम लोग ने प्रीवियस में अभी तुरंत फॉर्मूला लिखा था, b इक्वल टू क्या लिखा था, b इक्वल टू आपने लिखा था b इक्वल टू h स्क्वायर माइनस क्या लिखा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये लिखा था। b इक्वल टू क्या हो गया, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो आप यहाँ आराम के साथ निकाल लीजिए, h क्या है आपका 5 है, 5 स्क्वायर गया, p क्या हो गया 3 हो गया, इसका स्क्वायर गया, ठीक है। अब इसका 25 हो गया, और इसका क्या हो गया 9 हो गया, माइनस कर देते कितना हो गया, √16 हो गया, इसको माइनस कर देते क्या हो गया 16, √16, तो 16 का रूट क्या हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। इसका मतलब आपका b इक्वल टू क्या हो गया आपका 4 हो गया, b इक्वल टू क्या हो गया 4, ठीक है, b इक्वल टू 4 हो गया। अब आराम के साथ आप बताइए इसके बाद आप ये आराम के साथ लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया b बाय h हो गया, तो b आपका क्या है 4, और h क्या हो गया 5 हो गया, फर्स्ट निकल गया। सेकंड के लिए आपको इसे करेंगे, p आपको पता है क्या 3 है, और b क्या हो गया आपका 4 हो गया, ये हो गया। फिर से इसका कोड का इसी का ही उल्टा है 4/3, इस तरह से आप ये आराम के साथ आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आराम के साथ आप इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना होगा, जो हमने लिखा उसको पूरा याद करके रखना होगा। इसके बाद ये रिलेशन आपको याद करके रखना होगा, ये वाला, ये रेशियोज रिलेशन जो हो गया, sin थीटा इक्वल टू क्या हो, p बाय h हो गया, cos थीटा इक्वल टू b बाय h हो गया, और tan थीटा इक्वल टू b बाय, इस तरह से इसको पूरा याद करके रखेंगे। और ये पाइथागोरस फॉर्मूला से जो निकलता है h और p b, ये तीनों को आपसे ध्यान रख सकते हैं। इस तरह से इसका मतलब एक रेशियो आपको दिया गया है, तो आपको किसी का भी निकाल सकते हैं, यानी कि पांचों का निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही, ओके, थैंक यू।